हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल है यार ब्रदर्स। अगर आप अपनी बाइक की सर्विस कराना चाहते हो किसी भी सर्विस सेंटर में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की ये वीडियो है। सबसे पहले सर्विस सेंटर के कुछ टेक्नोलॉजीज जान लेते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 5S की तकनीक क्या होती है, 5S टेक्नोलॉजी क्या होती है जो कि सर्विस सेंटर में अप्लाई होनी चाहिए ज्यादातर। ठीक है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक वर्कशॉप होता है, जब आप वर्कशॉप के अंदर किसी में एंट्री करते हो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उसकी साफ सफाई। अगर आप किसी वर्कशॉप में एंट्री कर रहे हो और उसके साफ सफाई नहीं है, तो इसका मतलब आपकी जो वर्कशॉप, जिस वर्कशॉप में आप एंट्री कर रहे हो, वो वर्कशॉप बिल्कुल भी केयरेबल नहीं है आपकी बाइक के लिए, क्योंकि एक वर्कशॉप के अंदर साफ सफाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल थी वीडियो, किसी के लिए भी आपने शायद देखी हो, नहीं देखी हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस वीडियो को जरूर जाके देखना। ये है वेटिंग एरिया, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हो, ये वेटिंग एरिया, यहाँ पर कस्टमर बैठते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कस्टमर के लिए पूरी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगर आप यहाँ सामने देखोगे तो एक शीशे लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से मिरर है, ताकि कस्टमर की जब बाइक सर्विस होती है सामने की तरफ, तो वो पूरा प्रॉपरली तरीके से ट्रांसपेरेंट कर सके अपनी बाइक को। एक प्रॉपर जहाँ पे कस्टमर बैठ गया और कुछ इस तरीके से कस्टमर अपनी बाइक को देख सकते हैं प्रॉपर सर्विस के टाइम पर। अगर कोई कस्टमर को डाउट होता है तो वो पूरा क्लियर हो जाता है यहाँ पर। अगर किसी गाड़ी की सर्विस में दौरान वॉशिंग हो रही है, और वॉशिंग के दौरान क्या होता है, कस्टमर गाड़ी यहाँ वॉशिंग हो रही होती है और यहाँ पे बंदा बैठ जाता है, तो वहाँ पे ज्यादातर सर्विस सेंटर में अलाउ नहीं होता, जो वॉशिंग सेंटर होता है वहाँ पर कस्टमरों को जाना। बट ऐसा यहाँ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइवेट सर्विस सेंटर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन अपनाए गए हैं वो सारे अपने खुद के हैं और कस्टमरों से ही लिए गए हैं। सारा सजेशन यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो यार, इफ यू हैव एनी सजेशन, कमेंट और कंप्लेंट्स प्लीज व्हाट्सएप 9810331066। ये सामने है सर्विस सेंटर हमारा, वॉशिंग एरिया, जहां पर हमारी गाड़ी की वॉशिंग होती है। और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी शीशा हमने लगा रखा है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर कस्टमर यहाँ बैठता है तो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट आपको मिलती रहेगी ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं एक बात और बताऊं आपके साथ, अंदर वर्कशॉप के अंदर शेयर करूं, तो आओ, कुछ ऐसी वर्कशॉप होती है जहां पर टूल्स को लेकर बड़ी दिक्कत होती है। अगर हम टूल्स के लिए जाते हैं तो कभी कहीं पिन पेचकस नहीं मिलता, कहीं पूरे औजार नहीं मिलते, टूल्स नहीं मिलते, मैकेनिक आपस में लड़ने लग जाते हैं कुछ इस तरीके से। मेरे पिन पेच का दो जो तुम्हें भाई मेरे पास नहीं है। अरे यार मेरे को काम करना, जल्दी पिन पेच कर। अरे नहीं है मेरे यार, पास, जल्दी से। नहीं है मेरे पास। तो बोल रहा है नहीं दे रहा है, जल्दी दे फटाफट। नहीं तो जब भी तो बोल रहा है। अगर ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे तो यार काम कब करेंगे? बाइक का यहाँ पे होना और सर्विस में औजारों का यहाँ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर कुछ ऐसे सर्विस सेंटर है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे सर्विस में ध्यान नहीं दिया जाता। शोरूम में ज्यादा ध्यान दिया जाता है पर सर्विस सेंटर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ ऐसे प्राइवेट सर्विस सेंटर होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। बट मैं आपको बता दूं, अगर एक बाइक सर्विस पे आ रही है, स्कूटी सर्विस पे आ रही है, तो जितना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट उसके लिए औजार होते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए सेटिस्फेक्शन हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर औजार नहीं होंगे तो सेटिस्फेक्शन कहां से मिलेगा? ले छेनी, ले हथौड़ा, ये सब चीजों में गाड़ी नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है एक पूरी वर्कशॉप में क्या सिमेट्री मिली हुई है। पहला साफ सफाई, दूसरा वेटिंग एरिया, तीसरा अंदर जो काम हो रहा है रिपेयरिंग एरिया में प्रॉपर सर्विस में औजार है नहीं है। यहाँ पे पूरी सिमेट्री मिली होनी चाहिए, प्रॉपर औजार होनी चाहिए। हर एक रैंप के हर एक औजार इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पिन पेचकस से लेकर, एक पाने से लेकर, एक प्लग पाने से लेकर, 16-17 के पाने से लेकर, रिंग से लेकर, रिंग पाने से लेकर, चाबी से लेकर, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है अगर हम एक सर्विस पे काम कर रहे हैं तो। क्योंकि वो कस्टमर हमें पैसा दे रहा है, फ्री में काम नहीं करा रहा है। और एक कस्टमर की पूरी फुलफिल नीड होती है उस गाड़ी वाले बंदे को पूरा 100% सेटिस्फेक्शन गाड़ी में मिले। ठीक है, एक मैकेनिक की ये डिमांड होती है कि भाई मेरे को पूरे औजार चाहिए, और एक मालिक की ये डिमांड होती है मुझे पैसा चाहिए। ये दोनों ही डिमांडें पूरी नहीं हो पाती अगर एक मालिक अपने मैकेनिक पे फोकस नहीं कर पाता है। तो ये चीज आपको पूरा प्रॉपर ध्यान देनी है। अगर आपको लगता है सर्विस सेंटर में आए हो, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो ऑथराइज्ड हो, और वहां पे इस तरीके से 5S टेक्नोलॉजीज अपनाई नहीं गई है, तो वहां पर ये चीज में आपको दिक्कत आएगी सेटिस्फेक्शन में। कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां पे औजार पूरे नहीं हो पाते हैं, पर काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। तो वो दुकानें भी वेल एंड गुड होती हैं। वो अपने पैसे की वजह से अपनी इतनी बड़ी वर्कशॉप नहीं खोल पाते, पर छोटी सी वर्कशॉप में भी बहुत सारे औजारों की वो टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको वो चीज नोटिस करनी है। ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में, प्राइवेट में तो चलो बंदा काम कर रहा है और एक मालिक के तौर पर वो आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से चेक कर रहा है, पर ऑथराइज्ड में ऐसा नहीं होता है। ऑथराइज्ड में मालिक ऑफिस में बैठा होता है बॉस के अंदर, और बॉस ऑफिस में, और जो मैकेनिक होते हैं वो आपकी गाड़ी में काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, प्राइवेट सर्विस सेंटर को छोड़कर ऑथराइज में ज्यादा फोकस करना है, यहाँ पर देखने के लिए कि मेरी जो वर्कशॉप जिसमें आई हुई है उसके गूगल रिव्यू क्या है। गूगल रिव्यू 4.4 से ऊपर होने, सॉरी 4 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए। गूगल रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, जब किसी दूसरी रैंप पे हम बात करते हैं और वो मैकेनिक वहां पे काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो होती है वार्तालाप, वो सिर्फ काम से रिलेटेड होनी चाहिए। काफी सारे सर्विस सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर काम तो हो रहा है पर वहां बातें हो रही हैं कुछ इस तरीके से। भाई काम तो होता रहे, शादी कब की तुम्हारी? हाँ तो मस्ती करेंगे फिर तो काम तो होता रहेगा, ये तो रोज का है, करना ही करना है। डीजे बीजे लगेगा, लगेगा डीजे बीजे लगेगा उधर।
अगर हम किसी वर्कशॉप में इस तरीके से वार्तालाप देखते हैं तो उसका मतलब हमारी बाइक पे पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है, हमारे मैकेनिक जो है मजाक कर रहे हैं हमारी गाड़ी के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों के ऊपर। देखो यार, एक कस्टमर जो होता है उसका पूरा फर्ज बनता है हर एक वर्कशॉप के अंदर हर एक चीज़ को निगाह से देखे और बारीकी से देखने के बाद अपनी गाड़ी क्या निचोड़ निकाल सके। जरूरी नहीं आप काम करने के बाद ही निचोड़ निकालोगे, काम करने से पहले भी निचोड़ निकाल सकते हो अगर आपका एक नजरिया बहुत ज़्यादा अच्छा है तो। उसके अलावा अगर बात करते हो एक सिमेट्री, देखो एक बात समझो, अगर हम किसी भी बाइक की सर्विस करते हैं तो सर्विस के दौरान अगर हमको लगता है कि एयर फिल्टर, हमारा फिल्टर जो है हवा मारने के लिए है तो हम पूरा हवा मारें, अगर हमें लगता है वो गत्ते वाला है तो हवा मारें, अगर हमें लगता है वो चेंज करने लगे तो चेंज कर दें। बट अगर हमें लगता है कि उसके अंदर वो दिक्कत है, जो दिक्कत एक्चुअली में फिल्टर से रिलेटेड होनी चाहिए, तो हम अपने सीनियर से, डिपार्टमेंट से बात करते हैं। पर वो आपस में डिस्कस करने के पुराना फिल्टर वापस फिट कर देते हैं, अरे यार कौन जाएगा मैकेनिक सीनियर के पास। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे तौर तरीके होते हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन सिस्टम बनाए होते हैं जहाँ पे हर डिसीजन मैकेनिक नहीं ले पाता है, मैकेनिक किसी और से जाकर डिस्कस करता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका कोई मैकेनिक काम कर रहा है तो सबसे पहले चीज़ वो ऐसा नहीं होना चाहिए मैकेनिक बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, जैसे कि खुद की केयरिंग नहीं हो रही, सामने वाला बंदा गाड़ी की केयरिंग कर रहा है, उसकी ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, उसका बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, सेंस अच्छा होना चाहिए उसका, उसके पैरों में जूते होने चाहिए क्योंकि सेफ्टी मेजर से बहुत ज़्यादा फोकस करता है। वो जिस रेम पे काम कर रहा है उस रेम की साफ सफाई होनी चाहिए, जो औजार वो यूज़ कर रहा है वो औजारों का यूज़ करने का तरीका उसका होना चाहिए अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। एक सर्विस सेंटर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस सर्विस सेंटर में अगर एक रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को फॉलो किया जाए तो वो सर्विस सेंटर छोटे से बड़ा और बड़े से बहुत बड़ा हो सकता है। ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है और ये आपके सामने जो मैं खड़ा हूँ ये मैं खुद हूँ, क्योंकि हमारा सर्विस सेंटर बहुत छोटा था, रेंट की दुकान थी, किराए की, और आज की डेट में इतना बड़ा सर्विस सेंटर। और ये ऐसे नहीं हुआ, ये रूल्स रेगुलेशन सिस्टम जनरेट करके हुआ है और आज भी सिस्टम पे फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, 20 25 30 50 60 गाड़ी आ गई और हमने लो भाई सब सर्विस करनी, नहीं। एक रूल्स बना हुआ है, अपॉइंटमेंट सिस्टम, 8-9 गाड़ी मैक्सिमम 10 गाड़ी करते हैं हम एक दिन में, क्योंकि उस गाड़ी में क्या होता है, अगर हम कम गाड़ी करते हैं तो काम अच्छा कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, लाला लाला वाला लाला जी गुलाब जामुन वाला काम करेंगे तो काम बढ़िया नहीं होगा, काम खराब होगा और कस्टमर हमारा नाराज होकर परेशान होकर चले जाएगा। अगर वाकई में उस कस्टमर को हमसे काम कराना है तो वो एक दिन रुक के 2 दिन रुक के काम करा लेगा, बट वो बंदा जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि काम को काम के तरीके से करने के लिए भीड़ का होना जरूरी नहीं होता है, भीड़ कम होना जरूरी होता है। इसको आपको ध्यान रखना, मेरी खुद का एक्सपीरियंस है लाइफ का। उसके अलावा जो इंजन रूम आता है हमारा इस साइड की तरफ, ये जो इंजन रूम है ये पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन हो रखा है, जैसे कि आप देख रहे हो। अगर कोई इंजन फिट हो रहा है तो इंजन को पूरा यहाँ पर सिमेट्री बनती है प्रॉपर तरीके से। इंजन जो साफ होता है इस रेम के ऊपर साफ होता है, ऐसा नहीं फर्श के ऊपर साफ कर रहे हैं, रगड़ लगे पड़े हैं, धूल मिट्टी घुस रही है, फर्श के ऊपर फिट कर रहे हैं गाड़ी, वो बहुत गलत बात होती है। एक प्रॉपर सिमेट्री होती है जहाँ पर इंजन का काम होता है। और एक बात और, अगर छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पर काम स्पेस की वजह से, कम स्पेस की वजह से दिक्कत आती है, बट वो कम स्पेस में भी अच्छा काम कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। बस 2 चीज़ों का ध्यान देना है, एक रूल्स रेगुलेशन अपने खुद के बनाने हैं और एक साफ सफाई का उनको ध्यान देना है, क्योंकि एक वर्कशॉप के अंदर साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर चिकना फर्श होगा, ऑयल वाला फर्श होगा तो वो काम करते समय गिर सकता है मैकेनिक, और सेफ्टी मेजर्स पे फोकस नहीं करेंगे तो उसके लग सकती है, चोट लग सकती है। तो बहुत सारी फोकस करने वाली चीज़ें होती हैं। एक सर्विस सेंटर को चलाना बहुत मुश्किल होता है अगर वो उस बंदे को नॉलेज नहीं है, एक सर्विस सेंटर को चलाना बहुत आसान होता है अगर उसको नॉलेज है तो। बिना नॉलेज के कोई काम करना सही नहीं होता, बिना नॉलेज के कोई काम करना सही नहीं होता, कामयाब नहीं होता, सक्सेसफुल नहीं होता। नॉलेज के बिहार पे काम करना अच्छा होता है, टीम वर्क होना चाहिए, टीम लीडर होना चाहिए, जब भी काम बढ़िया हो पाता है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ जानकारी मिली है सीखने के लिए और मेरी वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली है तो आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताना। मेरी वर्कशॉप में कोई कमी है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना, मैं उस कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ही खुद वर्कशॉप का ऑनर हूं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ हमेशा मेरा वर्क करती है और उस पर हम पूरा ध्यान देते हैं। बाकी अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने ये बोला कि भाई दूसरे की वर्कशॉप को बदनाम करने से अपनी वर्कशॉप को प्रमोट करा। नहीं, मेरी वर्कशॉप में खुद ऐसे रूल्स हैं, अगर आप आना चाहो और चेक करना चाहो तो खुद चेक कर सकते हो। काम को काम करने का तरीका है, मेरे को कोई लालच नहीं होता। जब मैं गाड़ी कस्टमर की चेक करता हूँ तो वाकई में उस गाड़ी में पैसे लगने की नौबत होती है तो ही मैं उससे बोलता हूँ लगाने की कोशिश करना भाई, नहीं तो मत लगाओ। मतलब गाड़ी रखनी है तो लगाओ, नहीं रखनी है तो मत लगाओ। सस्ता रहो, बार बार महंगा रहो, एक बार सीधी सी बात है यार, गाड़ी को काम कराना तरीके से कराओ। अधूरा काम करके क्या फायदा, आप अपना भी दिखावा कर रहे हो गाड़ी में पैसा लगाने में, बाद में परेशान हो गया आप, यही तो होता है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।